ये असली किसान नहीं है। हमने कहा असली किसान तो हेमा मालिनी है जो मथुरा में गेहूं काट रही, अमिताभ बच्चन जी हैं, अमित शाह हैं, मोदी। असली किसान तो ये है ना। ये तो डुप्लीकेट किसान है जो भारत की हरियाणा और पंजाब दिल्ली की सरहदों पर बैठा है। पूरे देश में लोग समझ भी रहे हैं और चाहते भी हैं ईवीएम बैन हो और बैलेट पेपर की व्यवस्था पुनः लागू हो। लेकिन विषय यह है कि इसमें भागीदारी कौन कौन लेगा। तमाम लोग निकल कर आते हैं। अभी लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, फिर हमारे कार्यालय पर कार्यक्रम हुआ, आज तीसरा कार्यक्रम यहाँ है। इसके बाद वाला कार्यक्रम हमारे नेतृत्व में मलिहाबाद में। हम लोग अपनी आवाज को उठा रहे हैं, लोगों तक बात को पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन जिन ताकतों से हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ताकतवर और बहुत चालाक लोग सवाल न करें, इसलिए जिस तरीके से भी होता है उनका मुंह बंद करने का काम किया जाता है। जो राजनीतिक दल या तमाम संगठन आवाज उठाता है उसको चुप कराने का काम कर देते हैं। किसी को भारत रत्न, के दादा को भारत रत्न दे देंगे तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। गांव की गरीब और भोली जनता को 5 किलो राशन दे देंगे, उनका मुंह बंद हो जाएगा। इस तरीके की समस्याएं हैं। लेकिन जब देश के कुछ लोगों ने आजादी की लड़ाई शुरू की थी, अंग्रेजों से देश को आजाद करने की लड़ाई शुरू की थी, तो बहुत संख्या में बहुत कम लोग थे जिन लोगों ने देश को आजाद करने की लड़ाई शुरू की थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों तक वो बात पहुंची और बहुत बड़ी संख्या में लोग उस मुहिम से जुड़ते गए। और एक दिन वो आया कि लाठियों और गोलियों के सामने लोग खड़े होते थे कि हमको मार दो, हमारे गोली मार दो, लाठियां चला दो, लेकिन कम से कम इस देश को आजाद करो और यहां से अपने देश वापस चले जाओ। तो मैं समझता हूं लड़ाई की शुरुआत हुई है, समय लगेगा, लेकिन मुझे और मेरे साथियों को विश्वास है कि कहीं ना कहीं हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। ईवीएम कब्र खोद कर ईवीएम को उसमें दफन करने का काम देश का नौजवान, देश का किसान करने का काम करेगा और साथ में आधी आबादी हमारी माताएं बहनें भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम करेगी। साथियों, आज जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसानों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, मैं समझता हूं पाकिस्तान की सरहदों पर जहां पर इस तरीके की जरूरत है भारत सरकार को करने की, चीन के बॉर्डर पर जहां पर इस तरीके की जरूरत है कि देश की सीमा को सुरक्षा की जाए, वहां पर वो न करके देश के जो अन्नदाता है, धरती का भगवान जिसको कहा गया है, देश के अन्नदाता को इस तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर, कटीले तार लगाकर, आंसू गैस के गोले छोड़कर इस तरीके से रोकने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने काम किया था। कल हमारा एक नौजवान साथी किसान जो अपनी एमएसपी जो फसल उगाता है उसका अच्छा दाम उसको मिल जाए, उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते उसको गोलियों से भून दिया। मैं समझता हूं उस समय अंग्रेजों में और इनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए अगर ये देश को बेचना पड़ेगा तो ये बेच देंगे। और कल का मैं एक अखबार देख रहा था, देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि देश के प्राइवेट सेक्टर को आप लोग सपोर्ट करिए। अरे देश हमारा है, प्राइवेट सेक्टर को जहां जाना है जाए। हमें जिस तरीके से आज से 15, 20 साल, 50 साल पहले नौकरियां मिलती थी, हमारे बच्चों को उस तरीके की नौकरियां चाहिए। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, हमारी बहन बेटियों को अच्छे कॉलेज में दाखिला मिले, उनकी अच्छी शिक्षा मिले। इसकी लड़ाई देश का किसान आज लड़ने को तैयार। साथ में नौजवान साथी खड़े, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन इन्होंने 1 करोड़ रोज नौकरी भी देने का काम नहीं किया, उल्टे सारी नौकरियां खत्म करने का काम कर दिया। देश का जो गौरव का, जब सेना में हमारे किसान का बेटा जाता था, सुबह 4 बजे पगडंडियों पर दौड़ करके अपनी नौकरी की तैयारी करके देश की सुरक्षा के लिए जाता था,
उसको भी इन्होंने अग्निवीर का नाम देकर उस नौजवान साथी का भी भविष्य गर्द करने का काम किया। इन्होंने जब 2020 वाला आंदोलन, किसान आंदोलन शुरू हुआ, तो एक दिन इत्तेफाक से मैं अपने बैंक गया, तो मैनेजर मुझसे कहने लगा ये किसान नहीं है जो लोग धरना दे रहे हैं, ये असली किसान नहीं है। हमने कहा असली किसान तो हेमा मालिनी है जो मथुरा में गेहूं काट रही, अमिताभ बच्चन जी हैं, अमित शाह हैं, मोदी, असली किसान तो ये है ना। ये तो डुप्लीकेट किसान है जो भारत की हरियाणा और पंजाब, दिल्ली की सरहदों पर बैठा है। ठीक किसान आंदोलन शुरू हुआ, एक साल बाद मैनेजर साहब अपने पूरे स्टाफ के साथ दिल्ली में बैंक यूनियन की हड़ताल थी, वहां जा रहे थे। हमसे कहा मनीष भाई जा रहे हैं, मुझे गाड़ी की व्यवस्था करा दीजिए। हमने कहा आप असली बैंक वाले हैं, आपकी दिल्ली में क्या जरूरत है धरना प्रदर्शन की, आपको तो तनख्वाह मिल रही। कहने लगे नहीं, ये बारी बारी साहब का कहना सही था, ये बारी बारी से एक एक लोग को खत्म करने का काम कर रहे। किसानों को खत्म किया, बैंकों को खत्म किया, सेना की जरूरतों को खत्म किया, रेलवे में नौकरियों को खत्म किया, महिलाओं के सम्मान को खत्म किया। हर तरीके से लोगों को बारी बारी से खत्म करते रहे और हम लोग तमाशा देखते रहे। 5 किलो राशन में हमारा गरीब तो 70-80% गरीब गांव में है, तो 5 किलो के राशन में लाइन में लगकर अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद। मैं परसों सीतापुर में था कार्यक्रम में, मैंने कहा ये आने वाले 5-10 साल में हिंदुस्तान के गरीबों के लिए अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन होगा तो ये 5 किलो अनाज आपका दुश्मन होगा। इतिहास में ये बात दर्ज होगी, ये 5 किलो राशन की वजह से आपके बच्चों को अशिक्षित बनाया गया, आपके बच्चों को बेरोजगार बनाया गया, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में डाला गया। आज क्या दशा है देश की। और जब कोई भारतीय जनता पार्टी का खड़ा होता है नेता तो कहता है मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं। हमने कहा 70 सालों में जिन सरकारों ने मात्र 55 लाख करोड़ रुपए लोन लेकर देश का विकास किया, जब कील देश में नहीं बनती थी तब हवाई जहाज, ट्रेन, पुल, कारखाने, बांध, तमाम फैक्ट्रियां लगाने का काम उन लोगों ने किया। तुमने 9 साल में, तुम्हारे चोर प्रधानमंत्री ने, हमारे भी प्रधानमंत्री है, उसने देश में 9 सालों में 155 लाख करोड़ रुपए का देश में कर्ज लेकर रिबड़ी बांटने का काम कर रहा है। जब कोई दूसरा प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने नागरिकों को कुछ सुविधा देता है तो उसको रेवड़ी का नाम देते हैं। देखा ये पैसा कहां जा रहा है। अगर आपका प्रधानमंत्री ईमानदार है तो पीएम केयर फंड की जितनी भी उसमें फंडिंग हुई उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा, क्यों उसको बंद कर दिया? तब वो लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सवाल नहीं। और वो भी बहुत बेचारे हैं। बेचारे इसलिए हैं क्योंकि वो लोग भी जब अकेले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठो तो उनकी कोई औकात नहीं बची। थाना पुलिस तहसीलों में उनको कुत्ते की नजर से देखा जाता, उनको कोई सुन नहीं रहा, उनके कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन वो खुश इसलिए हैं कि देश और प्रदेश में हमारी सरकार है, विधायक जी आए उनकी गाड़ी के पीछे लग गए, पैर छू लिए, इसमें खुश है कि हमारी सरकार है, हमारा सम्मान है। कुछ सम्मान नहीं, आज वो भी बेचारे बने घूम रहे। और सबका कारण एक है, जितनी भी व्यवस्थाएं देश में गड़बड़ हो रही है उन सब का कारण एक है। लोकतांत्रिक देश में आपकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, ये उंगली से आप जिसको चाहते थे चुनकर देश का प्रधानमंत्री, देश प्रदेश का मुख्यमंत्री, संसद में सांसद, सदन में सांसद और यहाँ विधानसभा में विधायक बनाकर, टाउन में आप चेयरमैन, पार्षद बनाकर भेजते थे, इन लोगों ने उसको पूरा खत्म करने का काम कर दिया। लोग कहते 100 साल पहले इन लोगों ने जो सपना देखा था वो पूरा किया। सपना नहीं देखा, ये लोग देश को बेचने का काम कर रहे हैं। और आने वाले कुछ दिनों में अगर इनको हटाया नहीं गया, तमाम लोग कह रहे हैं ये लास्ट चुनाव, मैं भी इससे सहमत हूं। मैंने 2019 में भी कहा था कि इनको दोबारा नहीं चुना जाना चाहिए, लेकिन लोग वोट नहीं देते। लेकिन आपके मत को ये लोग चोरी करके, अभी 8 दिन पहले मैं देख रहा था, दिल्ली में कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री का भाषण खत्म हुआ, उन्होंने कहा इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार। अगर आप चोर नहीं हो तो कैसे पता 400 पार? कोई दूसरी पार्टी क्यों नहीं कहती कि हमारी 300 पार हो जाएंगी? क्योंकि आपको पता है, आपने फिक्स कर रखा है। और देश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वॉलंटियर हैं
उसी जुमले को दोहराने लगे। गांव में लोगों को ये संदेश दे दिया गया कि जाकर गांव में बताओ कि भाजपा इस बार 400 पार। हमने कहा अगर ईवीएम को हटाकर बैलेट से चुनाव कर दिया जाए तो 400 तो छोड़ दीजिए, भानु जी ने उस दिन कहा था इको गार्डन में 40 भी पार होने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में नहीं है।